खून का बदला खून। योगी जी से हाथ जोड़ कर विनती करना चाहूँगा, जैसे हमारे सलीम भाई को मारा गया है ऐसे ही एनकाउंटर होना चाहिए। ये तो लिखा हुआ है, जो इस्लाम छोड़ दे उसकी सज़ा सिर्फ मौत है। मुर्तद कहते हैं जो इस्लाम छोड़ दे, मुर्तद की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा। कुरान को लेकर के, मदरसों को लेकर के, इनके हलाला को लेकर के जो पोल खोल रहे थे ना, वो सच्चे सनातनी वेल्टिनेटर पर पड़ा हुआ है। नमस्कार, जैसा कि आप सबको विदित है कि किस प्रकार से एक्स मुस्लिम सलीम जी के साथ में बर्बरता की गई है और अब वो इस वक्त जो है जीबीटी नगर अस्पताल में भर्ती भी है और उनकी हालत जो है बेहद ही क्रिटिकल है। तमाम लोग जो है उनके जो शुभ चिंतक हैं उनका अब यही दुआएं है कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए और तमाम लोगों के बीच जल्दी से मौजूद रहे। और इस वक्त हमारे साथ आप सर देखिए, मैं आपसे बार बार ये जानना चाहता हूँ, एक एक्स मुस्लिम होने के नाते जिस तरीके से लगातार ये थ्रेट्स आ रही है, जान का खतरा बना हुआ है, बार बार ही लगता है कि केवल आपको नहीं आपके परिवार को भी, आपके तमाम जो शुभचिंतक हैं उन्हें भी इस बात का डर रहता है कि आप घर लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे, आप सब कुछ अगले दिन उनके साथ बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। एक जान का खतरा बना हुआ है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर आपके क्या विचार हैं सर? देखिए, ये तो लिखा हुआ है, जो इस्लाम छोड़ दे उसकी सज़ा सिर्फ मौत है। मुर्तद कहते हैं जो इस्लाम छोड़ दे, मुर्तद की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा। और ये फतवा किसी आम मुल्ला का, मुफ्ती का नहीं है। ये फतवा तो 1400 साल पहले इन्हीं के प्यारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने दिया है। ये वाला फतवा है ना, जो इस्लाम छोड़ दे उसे जीने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल अधिकार नहीं है। एक बार को गैर मुस्लिम तो इनके इलाके में जजिया देख के, यानी गुंडा टैक्स देख के ज़िंदा भी रह सकता है, लेकिन जो इस्लाम छोड़ दे उसे जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। और जब हमने ये घोषणा की कि हम एक एक्स मुस्लिम पदयात्रा निकालने जा रहे हैं, तभी से ये सारा का सारा हंगामा होना शुरू हुआ। तब से मेरे से एकदम जान से मारने की धमकियाँ, गालियाँ, और निकाल कर देख तू पदयात्रा मेरठ रास्ते में पड़ेगा तेरे, ये सब चीज़ें होती रही है। हम निकाल के दिखा दे। तो ये निशाना तो इनका मैं था पहला। सलीम भाई सामने आ गए, एक बात। और ये पहला नहीं है और ये आखिरी नहीं है हमला, ये याद रखें, ये होता रहेगा। अब लोग कहते हैं गवर्नमेंट से सुरक्षा मांगो। अरे क्या सुरक्षा मांगे भैया गवर्नमेंट से? क्या करेगी गवर्नमेंट? बिल्कुल। अब आपको बता दूं कि इमरोज़ आलम जी ये वो शख्सियत हैं जिनके जो लगातार जो है जिहादी मानसिकता वाले लोग जो हैं उनके निशाने पर रहते भी हैं। और आपकी जो बातें हैं, हालांकि कई लोगों को जो है रास्ता दिखाती भी हैं कि किस प्रकार से जो इस्लाम के कहीं ना कहीं जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे लोगों को दूर रहना है। लेकिन ये बहुत सारे लोग जो जिनको शक था पहले से, हमारी बात सुन के उनका शक, उनका डाउट एकदम क्लियर हो गया। बहुत सारे लोग, हमने तो ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाए थे, आप सबके चैनलों के माध्यम से बोला था एक ऐसे पदयात्रा निकाल रहे हैं, तो 200 प्लस एक्स मुस्लिम आने के लिए रेडी हुए थे। अभी कल से कई एक्स मुस्लिम के तो ऐसी फ़ोन आ गए, भाई अब तक तो हम सोच रहे थे आए या ना आए, लेकिन अब तो आएंगे ही आएंगे। तो बता दूं जिहादियों, अब ये पदयात्रा और भी ज़्यादा बड़ी होने वाली है और ज़्यादा भयंकर होने वाली है। यात्रा का मकसद क्या है, आप क्या संदेश? इस पदयात्रा का पहला मकसद तो देखिए यही है, जितने हमारे एक्स मुस्लिम डरे हुए छुपे हुए भाई बंधु बैठे हैं, और जितने भी डरे छुपे बैठे हैं उनको एक हिम्मत मिले, एक हौसला मिले। और ये जो मुल्ला पार्टी कहती है तो 10-5 ही है जो यूट्यूब पे मेंढक से फुदकते फिरते हैं, इनको हमारा संख्या बल भी पता चले, ये इसमें मेन मकसद है, मेन उद्देश्य है। फिर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम घर वापसी करेंगे। ठीक है, घर वापसी जो करना चाहते हैं उनका स्वागत है, किसी को ज़बरदस्ती तो है नहीं। आपके चैनल पे फिर एक बार अपना नंबर बोल देता हूँ, जो एक्स मुस्लिम संपर्क करना चाहें वो करें। ये फ़ोन मेरे पास रहता, मैं ही रिसीव करूँगा। मेरा नंबर है 7039339864। आप इससे संपर्क कीजिए, जुड़िए और इस पदयात्रा में, और राष्ट्रवादी हिंदू भी जुड़ें इस ये पदयात्रा के लिए। तन मन धन और लाइसेंस की गन सब की आवश्यकता। लाइसेंस इसलिए मैंने नाम लिया पहले ही, क्योंकि भाई हम संविधान को मानने वाले हैं और संवैधानिक रूप से निकालेंगे, पूरी परमिशन के साथ निकालेंगे और अपने सुरक्षा कर्मियों को साथ लेके निकालेंगे। बिल्कुल। इमरोज़ जी देखिए, सलीम जी के साथ जो कुछ भी हुआ है, उनके घर में घुसने के बाद में इस तरीके से जिहादी मानसिकता के लोगों ने उनका गला रेता है। और इससे पहले हमने देखा कि कन्हैयालाल हत्याकांड जो हुआ था उसमें भी बिल्कुल इसी तरीके का एक माइंडसेट काम आया था। क्या आपको लगता है कि वाकई में मस्जिदों से, मदरसों से एक पूरी प्लानिंग के तरीके पटकथा जो है वो लिखी जाती है और उसके बाद इस तरीके के जो है उनके कथा लिखी जाती नहीं, 1400 साल पहले लिखी गई है। अब उस पर अमल कैसे करना है, उस पर कैसे अंजाम देना है, मदरसों में ये सिखाया जाता है, ये प्लानिंग की होती है, ये बताया जाता है। मैं तो इस्लाम में रह चुका हूँ ना, किस तरह से मारने काटने की बात कि एक गैर मुस्लिम मर जाए, फी नारे जहन्नुमा। अब ये जहन्नुम में गया, हाँ, जब तक जिंदा है तो काफिर को काफिर ना कहो, लेकिन अब तो इस्लाम छोड़ दिया है ना, अब तो जहन्नुम में गया। तो ऐसा क्या कारण रहे जो आपको लगा कि नहीं आपको इस्लाम को छोड़ देना चाहिए, या फिर एक नॉर्मल एक इंसानियत का जीवन जीने के लिए इस्लाम जो है आपको बेहतर नहीं लगा है? भाई साहब,
जीने के लिए क्या, जीने का इसमें है ही नहीं, सिर्फ सेक्स 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 सेक्स, और क्या है, कुछ नहीं है, बस और कुछ नहीं है। सेक्स निकाल दो और अल्लाह का डर निकाल दो, इस्लाम ख़त्म। ये इस्लाम है बस, ये आप इन दो चीज़ों की, में फूफी की, मामा की, खाला की बेटी, किसी सब जायज़ है। और तो और चाचा मर जाए या वो, हाँ चाचा मर जाए या चाची को डिवोर्स हो जाए, चाची से शादी कर लो जो माँ समान है। मामा मर जाए या मामी को डिवोर्स हो जाए, उससे भी शादी कर लो। खाला मर जाए या खालू डिवोर्स दे दे तो एक लड़की अपने खालू से शादी कर सकती है। फूफी मर जाए, फूफी को डिवोर्स हो जाए तो एक लड़की अपने फूफा से भी शादी कर सकती है क्या? ऊपर जाओगे 72 बैठी इंतज़ार में, 130 फुट की। क्या है? यही तो इस्लाम है, और क्या है? और आप एक बच्ची छोटी सी गोद लीजिए, उसे पालिए पोसिए, और फिर बल दीजिए, इसको उसके साथ शादी कर लीजिए। बिल्कुल। कई लोगों का ये सवाल होता है कि अगर इतनी ही आपत्ति है इस्लाम से या तमाम इन चीज़ों से, तो जो भी एक्स मुस्लिम है ये अपना नाम क्यों नहीं छोड़ देते हैं? ये बार बार अपने आप को एक्स मुस्लिम क्यों कहते हैं? ये हिंदू धर्म स्वीकार कर ले, अपना नाम बदल ले, सब कुछ कहते हैं। हम कहाँ कहते हैं? इस्लाम में तो हमें एक्स मुस्लिम कह रहा है। इस्लाम में, अरबी में मुर्तद कहते हैं। मुर्तद का मतलब जिसने इस्लाम छोड़ दिया है। इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में कीजिए, इसका बनेगा एक्स मुस्लिम। हिंदी में कीजिए, बनेगा पूर्व मुस्लिम। हमने कहाँ रखा नाम? वाले क्यों आज भी जो है बुरके में रहते हैं या तमाम ये चीज़ें? कहाँ रखा नाम भाई एक्स मुस्लिम? ये वही लोग जो है उनका टर्म उन्होंने बना दिया है, बिल्कुल, ताकि टारगेट भी इजी रह जाए कि हाँ ये लोग हैं, इनको टारगेट करो। नहीं टारगेट करो, वो तो साफ तौर से लिखा हुआ ही है भाई। और सलीम भाई को बस यही कहूँगा, पूरे देशवासियों से सबसे भाई प्रार्थना कीजिए ईश्वर से वो ठीक हो जाए बस, और हमारी पद यात्रा में साथ में शामिल हो, इतने कहूँगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? अभी आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से आपकी? प्रशासन से कोई मांग नहीं है, क्योंकि प्रशासन कुछ करने वाला ही नहीं है, कुछ करने वाला। देखिए, एक तो ये बहुत मैं आपको बात बता दूं कि सनातन धर्म में जो है ये कहा जाता है कि आपको जो है मृत्यु के बाद में मोक्ष मिलना चाहिए, आप भगवान की प्राप्ति करते हैं। लेकिन इस्लाम में जो है मृत्यु के बाद भी कहीं ना कहीं जो है लोभ लालच, यानी कि बदतर हुरों का जो है सपना दिखाया जाता है, यानी कि मौत के बाद भी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, आपको जो है कहीं ना कहीं भगवान की प्राप्ति नहीं है। यहाँ उसके बाद भी जो है ये कहा जाता है कि आपको जो है कहीं ना कहीं बदतर हुरे मिलेगी। तो ये एक सोच है। तमाम लोग जो हैं जीबीटी अस्पताल में यहाँ पर मौजूद हैं, और इनका यहाँ पर ये उद्देश्य है कि सलीम जी के साथ में जो बर्बरता की गई है उन तमाम आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और एनकाउंटर की यहाँ पर बात कही जा रही है। तमाम लोग जो हैं यहाँ पर रोष व्यक्त भी कर रहे हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सलीम जी के साथ जो बर्बरता करने वाले हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और प्रशासन से भी यही मांग है कि आरोपियों का एनकाउंटर किया जाए, क्योंकि घर में घुसकर इस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में ऐसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है तो इसके पीछे वाकई में एक बहुत बड़ी पटकथा है, और ये पहले से प्लानिंग के तहत किया गया था, इसलिए इतनी आसानी से इस काम को अंजाम भी दिया गया है। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर है, हिंदू रक्षा दल से हूँ। रविंद्र भाई, एक बात बताइए, इतना आसान हो गया है, घर में घुस जाओ, व्यक्ति विशेष को पकड़ लो और गला रेत दो। कन्हैयालाल का हमने हत्याकांड देखा, आज सलीम जी की स्थिति देखी है, ये बहुत आम बात हो गई है या ये इतनी हिम्मत बढ़ जाना, इतना हौसला बढ़ जाना? ये चीज़ देखी जाए, पहली बात तो योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में भी बीजेपी है, बीजेपी शासन में भी बैठी है। योगी जी के उत्तर प्रदेश में इस तरीके का हमला होना बहुत बेकार है। इस पे सरकार पे भी सवाल उठ रहे हैं कि ये कोई हल्का मामला नहीं है, ये आतंकवादी से जुड़ा हुआ मामला है। ये कोई, इस मामले को तुम बड़ी घटना, हल्की घटना मत लो, ये बहुत बड़ी घटना है। इंटेलिजेंस लगाई जाए, तुरंत टीम गठित करी जाए, इसमें जो भी खून का बदला खून। योगी जी से हाथ जोड़ कर विनती करना चाहूँगा, जैसे हमारे सलीम भाई को मारा गया है ऐसे ही एनकाउंटर होना चाहिए। देखिए, एक तो ये बात देखिए, आप एक्स मुस्लिम है वो कहीं ना कहीं, और भाई लोग जो हैं यहाँ पर हिंदू हैं, लेकिन आज भी इनका सपोर्ट उतना का उतना है। आपको तो ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई मुसलमान थे, क्या छोड़ो यार? मुसलमान, ये मुसलमान नहीं है जो सलीम भाई, हमारे सच्चे सनातनी मुसलमान है। मुसलमान तो जिहादी हैं, ये तो वो जिहादी है जो मुसलमान है। ये सच्चे सनातनी मुस्लिम जो इन जिहादियों की पोल खोल रहे थे, कुरान को लेकर के, मदरसों को लेकर के, इनके हलाला को लेकर के जो पोल खोल रहे थे ना, वो सच्चे सनातनी वेल्टिनेटर पर पड़ा हुआ है जी। आपको लग रहा है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश भी है? क्योंकि आपको लग रहा है क्या किसी मस्जिद से ये पटकथा लिखी गई थी? कई दफे धमकी भी दी गई है, ऑन वीडियो पे भी धमकी दी गई है उनको मारने तक की। क्यों? एक वो आवाज उठा रहे थे सनातनी, सच्चे सनातनी की तरफ से, जिस तरीके से उन्होंने आवाज उठाई है, इनकी सच्चाइयां बाहर ला रहे थे। उन्होंने इस्लाम के बारे में सच बताया, इसलिए उसका ये हाल हुआ है जी। अब मैं एक चीज बता दूं, हिंदुस्तान है, 14% इनकी संख्या है, 14% है। ये भाई जूम करके दिखा लो, ये डॉक्टर है, ये यहाँ का डॉक्टर है, इसी जीटीवी का जो भी है। ये अभी हमारे भाइयों के पास आया और इसने सीधा सीधा ये बोला है, हाँ इसने ये बोला है सीधा सीधा, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो क्या? अरे वो मुसलमान ही है जो अंदर पड़ा हुआ है, सच्चा सनातनी मुसलमान है वो।
और हम हिंदू हैं, कट्टर सनातनी हिंदू हैं। मुझे तो सीधा सीधा उनको रेफर करा जाए यहाँ से किसी अच्छे हॉस्पिटल में। जो दिन दहाड़े कत्ल किया जा रहा है, इनका जो वो है ना एक नारा, सर तन से जुदा, ये वही काम करते हैं। ये जिहादिन की इनकी मानसिकता जो सिखा रहे हैं ना इनको मदरसों में, वो पोल खोल रहे थे। अभी आपकी क्या डिमांड है, क्योंकि आरोपियों के नाम तो उस्मान जो है, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने लगभग 5-6 लोगों के नाम जो है वो पुलिस को दे रखे हैं, उसके बाद भी कोई डिमांड है योगी जी से हाथ जोड़ के कि या तो उनका एनकाउंटर करा जाए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर? देखिए मसले बुलंद कैसे हो जा रहे हैं इनके कि वो घरों में घुस जाते हैं, चाहे उदयपुर हो, चाहे आज दिल्ली गाजियाबाद हो, घरों में घुस जाते हैं और गला इन्हें इस्लाम में ये सिखाया जाता है कि अपने इस्लाम के लिए अपनी हत्या कर लो, अपने कुर्बान हो जाओ। इससे बड़ा इन्हें ऊपर शहादत मिलेगी, हूर की परियां मिलेगी इन्हें, इसलिए ये लोग करते हैं। इन्हें किसी का ना तो इन्हें मौत का डर है ना किसी चीज का डर है। क्या अभी मांगे हैं आपकी, क्या डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि हमारे सलीम भाई सुरक्षित वापस आ जाएं, ऊपर वाले से ये दुआ है। आपको उम्मीद है, अभी आपको उम्मीद है कि सरकार कोई सख्त एक्शन लेगी? योगी जी की सरकार है, गाजियाबाद में है, दिल्ली पास में ही है, यहाँ पे बीजेपी है। अगर योगी जी तक ये बात गई तो हमें भरोसा है योगी जी लेंगे, पर योगी जी पूरे देश को तो नहीं संभाल सकते, गली में तो नहीं घूमेंगे। उन्होंने कांड कर दिया, अब योगी जी देखेंगे। अगर हमारे घर में कोई घुसकर हमें मारेगा, हम उसे ये नहीं कहेंगे तू हमें मार, हम उसे भी मारेंगे, क्योंकि अब ये जमाना गया गांधी वाला, एक हाथ पे मारो तो दूसरा खा लो। अब गर्दन पे कोई छुरा चलाएगा तो वो भी काटा जाएगा। क्या कहना चाहोगे आप? देखिए इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है और देखने वाली बात यह है कि एक एक्स मुस्लिम जो है अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं, और यहाँ हिंदू भाई जो हैं उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं और लगातार मांग भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, सलीम वास्तविकी जी की कोई गलती नहीं है। वो राष्ट्रवाद के रास्ते पे चलते हुए मुसलमान और जिहादी आतंकवादियों से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं, पर ये इतने कट्टरवादी, इतने बड़े नालायक, इतने बड़े पंचर छाप होते हैं कि जवाब देने की बजाय इनके घर में सिर्फ एक ही चीज़ सिखाया जाता है कि अगर तुमसे कोई सवाल पूछे तो घर पे जाके उसका गला रेत दो, अगर तुमसे कोई सवाल पूछे तो तुम पत्थर चला दो, अगर कोई सवाल पूछे तो हमें आगे कर दो, माँ बहन को आगे कर दो। भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत में सब कुछ करते हैं, और जब बात आती है तो ये देश में खड़े होकर लोगों का गला रेतने का काम करते हैं। राष्ट्रवाद का कोई काम करता है तो मतलब उसका गला रेत दिया जाएगा। अगर कोई भारत माता की जय के नारे लगाता है तो उसके घर पे पत्थर चलाया जाएगा। ये कहाँ की इंसाफी है? मैं कहता हूँ सेकुलर बनना आसान है, हिंदू सेकुलर बन जाता है और जाके मजारों में चादर चढ़ाने का काम करता है, पर जब राष्ट्रवादी बनता है तो यही भाईचारे का ढोंग उतर जाता है। ये भाईचारे का सारा पर्दा खत्म करके उसका गला रेतने का काम करते। सलीम वास्तविकी की क्या गलती है? उसने तो एक सवाल पूछा ना कि भैया इस किताब में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, बताओ उसकी सच्चाई क्या है? जनता को पता चलनी चाहिए। तुम भाईचारे पे राम मंदिर का सवाल पूछते हो, राम भगवान के अस्तित्व पे सवाल पूछ लेते हो, भगवान शंकर पे सवाल पूछने का काम करते हो, तो हिंदू तो कभी सर तन से जुदा की बात नहीं करता। हिंदू आपके घर के बाहर आके पत्थर नहीं चलाता, पर तुमसे कोई सवाल पूछ ले तो तुम उसका गला रेत दोगे, मतलब उसके घर पे चले जाओगे। उम्मीद है कि कुछ एक्शन होगा सरकार की ओर से। सरकार एक्शन लेगी तो ठीक है, नहीं तो जनता एक्शन लेने के लिए तैयार है। ठीक है, तो देखिए ये तमाम यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग हैं जिनका आक्रोश है, और जीबीटी अस्पताल की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सलीम वास्तविक जी इस वक्त जो है ज़िंदगी और मौत के बीच की जो जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर दुआएं भी कर रहे हैं लोग, और लगातार सरकार को भी ये बात कही जा रही है, उनको चेताया जा रहा है कि आप जो है त्वरित कार्रवाई करें और आरोपी जो है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें। कैमरा पर्सन जीतू के साथ यशपाल राजपुरोहित की रिपोर्ट, द न्यूज़पेपर।